हेलो दोस्तों, कॉन्सेप्ट मेकिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त निकालना। आइए देखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन है 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का लघुत्तम क्या होगा। तो पूछ रहा है 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है दोस्तों। तो जब भिन्न में एलसीएम में एचसीएफ पूछे दोस्तों, तो जो पूछ रहा है तो भिन्न देखिए क्या होता है, अंश होता है और बटे में हर होता है, इसी को भिन्न कहते हैं। तो जो पूछ रहा है एलसीएम पूछ रहा है तो अंश का एलसीएम निकाल देंगे और उसका उल्टा हर का एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हम देखेंगे 1, 2, 5 और 4 यही अंश है। इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हम बता चुके दोस्तों एलसीएम क्या होता है। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन होता है, और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है दोस्तों। ठीक है। तो एलसीएम जानने के लिए इससे पहले हमारा एलसीएम और एचसीएफ वाला वीडियो देखें। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो इसमें देखेंगे जो एलसीएम क्या होता है, किन्हीं संख्याओं का एलसीएम सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे भी बड़ा होगी तथा इन सभी संख्याओं से कट जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5 है। तो देखेंगे 5 का टेबल हम पढ़ना शुरू करें तो 5 दूना 10, 10 2 से कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा, 5 3 15, किसी से भी नहीं कट रहा, 5 चौके 20, 20 पहली ऐसा संख्या आया जो 2 के भी टेबल में आएगा, 4 के भी टेबल में आएगा और 1 में तो आएगा ही आएगा। यानी 20 ही क्या हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन है, 20 इसका एलसीएम हो गया। और नीचे एचसीएफ जब निकालेंगे 3, 9, 6 और 27 का क्या निकाल देंगे, एचसीएफ। ठीक है दोस्तों। तो जब एचसीएफ हम लोग निकालेंगे 3, 9, 27 और 6 का, तो एचसीएफ क्या होता है दोस्तों बता चुके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी एचसीएफ किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो एचसीएफ होते हैं वो सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे भी छोटी होगी, इससे बड़ी नहीं होगी दोस्तों। तो हम देखेंगे 3 का जो पहले कॉमन फैक्टर निकालेंगे, 3 का तो 3 होगा और 1 होगा, 9 का 3 और 3 होगा, 6 का 3 और 2 होगा, 27 का 3 और 3 और 3 होगा। तो इसमें देख रहे हैं कि कॉमन फैक्टर 3 ही है, तो इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3। यानी इसके भिन्न का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20/3। ठीक है दोस्तों। आइए एक और क्वेश्चन देख, भिन्न का हम लोग एचसीएफ देख लेते हैं कि संख्या दिया हुआ है 16/21, 8/15, 2/3 और 24/27 का एचसीएफ क्या होगा, ये नहीं क्वेश्चन पूछ रहा। तो वही बता चुके हैं कि जब भिन्न में दिया हो, जो पूछे अंश का वो काम कर देंगे और हर का उसका उल्टा कर देंगे। जैसे मान लो एचसीएफ पूछ रहा है तो अंश जो है 16, 8, 2 और 24 का हम लोग क्या निकाल देंगे, एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों। तो देख रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 से तो बड़ी हो ही नहीं सकती, या तो 2 होगी या 2 से कम होगी। तो 2 से कम एक ही है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 से 8 भी कट जा रहा है, 16 भी कट जा रहा है, 24 भी कट जा रहा है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। और एलसीएम किसका निकालना हमको, 21, 15, 3 और 27 का, यानी अंश का। ये हो गया अंश का हमने एचसीएफ निकाल लिया क्योंकि एचसीएफ पूछ रहा है। उसका उल्टा हर का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, देख रहे हैं 21, 15, 3 और 27 एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन, यानी सबसे बड़ी संख्या के बराबर है उससे भी बड़ी होगी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 27 है। तो देख रहे हैं 27 का अगर हम निकालें तो चलिए ऐसे सिंपल तरीके से निकाल लेते हैं, 21, 15, 3 और 27। तो इसका जब हम लोग निकालेंगे तो 3 से कट जाएगा 7 बार में, 5 बार में, 1 बार में, 9 बार में। अब क्या बचा, 3 से 7, 5, 1 और 3। अब हो जाएगा 7, 5, 3 बच गया, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, ये भी 3 ले लेंगे, गुणे 7 गुणे 5। तो देखेंगे दोस्तों कितना आ रहा है, 945 आएगा दोस्तों। इसका क्या आएगा दोस्तों, 945। यानी सबका गुणा करेंगे, 3 3 9 3, 27 27 27 बचे 135 है, 945 आएगा। ठीक है दोस्तों। इसका कितना आ जाएगा, एलसीएम 945। तो पूरे भिन्न का, इस भिन्न का एचसीएफ क्या हो जाएगा, यानी अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम, यानी 2/945। ठीक है दोस्तों। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हम कर रहा है कि वह सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी जो 6/7, 5/14 तथा 10/21 से पूरा विभाजित हो जाए। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या
वो सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा जो 6/7, 5/14 तथा 10/21 से पूरा पूरा विभाजित होगी। तो दोस्तों देखिए समझिए कि क्या हम बताए से कि किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का जो एलसीएम होता है वह सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ी होगी तथा उन सभी संख्याओं से डिवाइड हो गई। क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि वह सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी जो इनसे 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 डिवाइड हो जाएगी। मतलब क्या निकालना है हमको, इसका एलसीएम निकालना है। तो वही चीज है, जब एलसीएम निकालना है तो अंश का हम क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल लेंगे और हर का एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अंश कौन कौन सा है, 6 है, 5 है और 10 है। 6, 5, 10 का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट जो संख्या होता है उसके मल्टीपल, यानी 10, 20, 30, 10 दूना 20, 10 तिया 30। तो 10 दूना 20 देख रहे हैं सिर्फ 5 से कट रहा है, 6 से नहीं कट रहा है, लेकिन 10 तिया 30 किससे, 5 से भी कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 30। और एचसीएफ निकालेंगे 7, 14 और 21 का एचसीएफ निकाल लेंगे, मतलब हर का जब एचसीएफ निकालेंगे तो 7, 14, 21 का एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे छोटी संख्या क्या है, 7। अब उससे छोटी होगी बस, उससे बड़ी नहीं होगी, 7 हो सकती है। तो देखें 7 से 14 भी कटे, 21 पे कट रहा है, मतलब इसका एचसीएफ हो जाएगा 7। यानी अंश जो ऊपर भिन्न दे रखा है उससे सबसे छोटी से छोटी भिन्न 30/7 होगी जो इनसे तीनों से कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग अब कुछ दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखते हैं। है कि 2.4, 0.36 और 0.045 का एलसीएम क्या होगा, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 2.4, 0.36 और 0.045 का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसे जब दशमलव में दिया हो संख्या है तो उसका एलसीएम निकालने के दो तरीके हैं। या तो आप दशमलव को भिन्न में बदल लीजिए, जैसे भिन्न में बदलेंगे 2.4 को तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24/10। 3.36 को बदलेंगे तो 36/100, ये ना होगा। और 0.045 को जो भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 45/1000। ऐसे नहीं बदलते भिन्न में, 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो भिन्न में बदल गया। अब हम बता चुके भिन्न का कैसे एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, वैसे निकाल लीजिए। या दूसरी तरीका क्या है, दूसरी तरीका है कि आप दशमलव भूल जाइए, सीधा सीधा लिखिए 24, 36 और 45। सबसे सिंपल तरीका है, दशमलव को भूल जाइए दिमाग से। अंक हो गया 24, 36, 45, इनका क्या कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, तो इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे 24, 36, 45 का, जैसे सिंपल तरीके से, जैसे 24 हो गया, 36 हो गया और 45 हो गया, इसका हम निकालेंगे एलसीएम। तो निकालेंगे 3/24, 12 36 और 15 45। फिर 3 बार में करेंगे, 8 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। फिर 2 से करेंगे, 4 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। फिर एक बार 2 से करेंगे, 2 हो गया, 1 हो गया और 5 हो गया। यही संख्या हो गया। यानी संख्या कौन सा हो गया, 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। यानी कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40 दिया 120 दिया 360। यानी 360 क्या हो गया, एलसीएम। अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, जब भी हम एलसीएम निकालेंगे दशमलव वाले संख्या का, तो दो तरीके हैं, या तो उनको भिन्न में बदल लीजिए या सिंपल उन संख्याओं को, दशमलव को भूल जाइए, सिंपल लिख लीजिए, उनका एलसीएम निकाल लीजिए। अब देखेंगे कि इसमें सबसे कम संख्या पर कहां लगा हो। जैसे मान लीजिए ये देखिए 1 2 3 अंक बाद लगा है, यानी 3 अंक हो गया। दाहिने साइड से काउंट करेंगे, 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा है, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लगा है, यहाँ 1 अंक बाद दशमलव लगा है। तो सबसे कम अंक वाला कौन सा दशमलव लगा है, ये लगा है दोस्तों, यानी 1 ही अंक बाद लगा है। तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यानी यहाँ दशमलव लग जाएगा, यानी 36.0 हो जाएगा। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 36, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 36। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और देख लेते हैं दशमलव पर एचसीएफ निकालना, कि दशमलव का एचसीएफ कैसे होगा। जैसे दोस्तों संख्या दे रखा है, आइए दोस्तों हम दशमलव वाले संख्याओं का एचसीएफ निकालना सीख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया है कि 1.5, 0.24 तथा 0.036 का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसी संख्याओं का जब एचसीएफ निकालना है तो वो भी दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो आप इनको पहले भिन्न में बदल लीजिए, जैसे 1.5 को भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 15/10। और 0.24 को भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 24/100। और 0.036 को भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 36/1000।
या तो ऐसे भिन्न में बदल के आप निकाल लीजिए, जैसे हम भिन्न में बता चुके हैं, या दूसरी तरीका क्या है, आप दशमलव को भूल जाइए, सीधा सीधा संख्या लिखिए 15, 24 और 36। ठीक है दोस्तों, इनका आप निकाल लीजिए एचसीएफ जैसे निकालना हो पुरानी मेथड से, भाग विधि से जैसे निकालना हो वैसे निकालिए। चलिए निकाल लेते हैं। 36 में हम 24 से भाग देंगे, 24 एकम 24, कितना बचेगा 2 और 1 12, 12 बाहर हो गया, 24 हो गया, 12 दूना 24 कट गया, और 15 आ गया तो 15 अंदर रखेंगे, 12 एकम 12, नीचे आ गया 3, अब 12 से करेंगे 3 चौकों में 12, यानी कट गया, नहीं एचसीएफ क्या हो गया, इसका एचसीएफ आ गया दोस्तों 3। लेकिन 3 नहीं लिखेंगे, अब क्या करेंगे, देखेंगे कि इन दशमलव वाले संख्या में सबसे ज्यादा कौन सी दशमलव जो है संख्या के बाद लगा हुआ है। तो जैसे देखिए 1, 2, 3, यहाँ 3 संख्याओं के दाहिने तरफ से काउंट करेंगे, यहाँ 3 संख्याओं के बाद दशमलव लगा हुआ है, यहाँ 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा हुआ है, यहाँ 1 संख्या के बाद दशमलव लगा हुआ है दोस्तों। तो एलसीएम निकालते वक्त क्या देखे थे कि सबसे कम संख्या के बाद जो दशमलव लगाया दोस्तों वो उतना दशमलव लगा देते थे दाहिने से यहाँ भी काउंट करके। लेकिन यहाँ क्या है दोस्तों, एचसीएफ में देखेंगे कि जो सबसे बड़ी संख्या के बाद दशमलव लगा हुआ है, 1, 2, 3 जो काउंट करने के बाद, यहाँ 3 संख्या के बाद लगा हुआ है, तो क्या करेंगे दोस्तों 3 संख्या दाहिने तरफ से काउंट करेंगे, 1 इसका आगे कुछ नहीं है, जैसे 3 लिख दिया, इसका आगे कुछ नहीं तो 0, 2 हो गया, इसके आगे फिर लिख देंगे 0, 3 हो गया, अब यहाँ लगा देंगे दशमलव, यानी इसका एचसीएफ हो जाएगा इतना 0.003। एक और क्वेश्चन दोस्तों, इस पे आप डाउट हो तो बता सकते हैं कि यहाँ तो देखिए यहाँ 1 अंक 2 अंक 3 अंक पे लगा हुआ है दोस्तों, तो आप बता दिया गया। लेकिन अगर दोस्तों मान लें कि 1 अंक बाद ही सब में लगा हो, 2 अंक बाद ही सब में लगा हो, तो दोस्तों 2 अंक बाद ही लगा देंगे, 1 अंक बाद ही लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे भी देखते हैं क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे घातांक वाला, जैसे घात वाला हो, घात वाली संख्याओं का, घात वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। घात वाली संख्याओं का, जैसे में कि अब इसमें 2 कंडीशन होते हैं, घात वाली संख्याओं के 2 कंडीशन होते हैं कि घात कैसे होते हैं। जैसे मान लिया x⁴y लिखा है, ठीक है, तो x⁴y लिखा है, यहां लिखा है x⁴z, या ऐसे लिख सकता है x⁴y और p⁴q। तो यहाँ क्या हो गया दोस्तों, ये आधार बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं। तो हो सकता है ये दोनों आधार अलग अलग है, ये लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों आधार सेम है। तो इस तरीके से घात बन सकते हैं कि आधार सेम हो और घात अलग अलग हो, या आधार भी अलग अलग हो घात भी अलग अलग हो, 2 तरीकों से बन सकता है। तो आइए इन दोनों तरीकों से हम लोग पढ़ते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना। पहले हम लोग पढ़ेंगे पहले कंडीशन में कि जब पहला कंडीशन क्या होगा, जब आधार सेम हो, यानी आधार समान हो, आधार समान हो, घात असमान हो। ठीक है दोस्तों, इस कंडीशन में पढ़ते हैं। आइए एक क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि 3/7, 3/12 तथा 3/17 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यहां क्या है, आधार सब सेम है। तो जब आधार सेम हो दोस्तों, तो एलसीएम जो होते हैं सबसे बड़ी घात वाली, सबसे बड़ी घात वाली संख्या होती है। तो सबसे बड़ी घात वाली संख्या कौन सा, ये है 3/17, यानी 3/17 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, आइए एक और एलसीएम वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि दे रखा है कि 5/-9, 5/-7 तथा 5/-14 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो बता चुके हैं घात वाली संख्याओं में जब हम एलसीएम निकालते हैं तो जब आधार समान हो तो सबसे बड़ी घात वाली संख्या जो होगी वही क्या होगी, एलसीएम होगी। तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, 14 नहीं है दोस्तों, क्योंकि माइनस में लिखा हुआ है। तो माइनस में जो संख्या है जितनी बड़ी लिखी जाती है उसका वैल्यू उतना ही कम होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9, 7 और 14 में कौन सी होगी, 7 होगी। ठीक है दोस्तों, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 5/-7। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग घात वाली संख्याओं का जब आधार समानों का एचसीएफ पढ़ लेते हैं। तो एचसीएफ में देखेंगे कि दे रखा है कि 2/8, 2/10 तथा 2/15 का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है दोस्तों,
तो यहां देखेंगे एचसीएफ में क्या करते हैं कि सबसे छोटी घात वाली, जब आधार समान हो तो सबसे छोटी घात वाली जो संख्या होगी वही क्या होगी दोस्तों, उसका एचसीएफ होगा। तो इसमें सबसे छोटी घात किसकी है, तो देखेंगे 15, 10 और 8 में सबसे छोटा कौन सा, 8 है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 की पावर 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए एक और हम लोग एचसीएफ का क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 की पावर -12, 7 की पावर -13 तथा 7 की पावर -18 का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो 7 पावर -12, 7 पावर -13 और 7 पावर -18 का एचसीएफ क्या होगा। तो बता चुके हैं दोस्तों, जब आधार समान हो तो एचसीएफ में क्या होता है कि सबसे छोटी घात वाली संख्या जो होगी वही एचसीएफ होगी। तो -12, -13 और -18 में सबसे छोटी घात कौन सी है, तो हम जानते हैं कि दोस्तों माइनस में जो संख्या जितना ही बड़ी होती है उसका मान उतना ही छोटा होता है। तो सबसे बड़ी संख्या 18 माइनस में है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगी दोस्तों, 7 की पावर -18। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बता चुके हैं दोस्तों, कि जब आधार तथा घात दोनों क्या हो, असमान हो, मतलब समान न हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों। उस कंडीशन में देखते हैं क्वेश्चन, आइए कैसे बनाते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि 2 की पावर 3 तथा 3 की पावर 2 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है दोस्तों, 2 की पावर 3 तथा 3 की पावर 2 का एलसीएम क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों क्या करते हैं, जब आधार यहाँ क्या है, दोनों अलग अलग हैं, घात भी अलग अलग हैं, तो ऐसे कंडीशन में जब भी हम एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, तो जो गुणनफल विधि है पुरानी मेथड जिससे हम लोग सॉल्व करते हैं उसी मेथड से निकालेंगे। जैसे 2 की पावर 3 का मान हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 की पावर 2 का मान हो गया 3 गुणे 3। इसमें कोई कॉमन संख्या नहीं है, तो सीधा सीधा सबका गुणा कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो इसका हो जाएगा 3 4 दूना 8, 8 दूना 8 3 24, 72। इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए एक और पढ़ लेते हैं इस पे कि 3 की पावर -2, 2 की पावर -5 तथा 4 की पावर -3 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए यहां भी क्या है, आधार सबका अलग अलग है, घात भी अलग अलग है। तो इनके एलसीएम निकालने के लिए हम 3 की पावर -2 को क्या लिख सकते हैं, 1/में 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको 1/में 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, इसको 1/4 की पावर 3 लिख सकते हैं। जब उल्टा करेंगे तो माइनस चिन्ह प्लस में बदल जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा दोस्तों 1/में 3 3 का 9, इसका हो जाएगा 1/में 2 दूना 4 दूना 8 दूना 5 बार जब करेंगे तो 32 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, इसका करेंगे 4 चौको 16 चौको 64, 1/में 64 हो जाएगा। तब देखिए भिन्न वाला आ गया क्वेश्चन, तो इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो ऊपर वाले क्या हो जाएगा, एलसीएम यानी 1, नीचे वाला क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ देखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 9, 32 और 64 का जब एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा दोस्तों, सीधा सीधा हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए 9, 32 और 64, इसमें सबसे छोटी संख्या 9 है, और 9 से छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 32 और 64 दोनों को काट दे। यानी देखिए 32 और 64 दोनों सम संख्या है और 9 एक विषम संख्या, इनमें दोनों में कोई कॉमन फैक्टर मिलेगा नहीं। जब कॉमन फैक्टर ही नहीं मिलेगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी नहीं मिलेगा, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। यानी कुल मिला के इनका उत्तर 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे एक और हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। अब इनका एलसीएम देख लिया, अब हम लोग देखेंगे एचसीएफ, जिनका आधार और घात असमान हो उन पे एचसीएफ निकालना है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों 5 की पावर 2 और 4 की पावर 3 का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसका एचसीएफ देख लेते हैं हम लोग। तो इसका एचसीएफ देख लेंगे, देखिए दोस्तों 5 की पावर 2 और इसमें ये 4 की पावर 3 हो गया। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं दोस्तों 5 गुणे 5 इसको लिख सकते हैं और इसको 4 गुणे 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा आगे एक और हम लोग एचसीएफ का क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 की पावर -2 दे रखा है, 4 की पावर -3 दे रखा है और 6 की पावर -3, इनका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी संख्याओं का जब हम एचसीएफ निकालना है तो इसको हम सिंपल बदल सकते हैं, 1/2। यहाँ भी देखिए आधार अलग अलग है, वही दूसरा वाला कंडीशन पढ़ा रहेंगे, जब आधार और घात अलग अलग हो तो 1/2 पावर 2 लिख सकते हैं, 1/4 पावर 3 लिख सकते हैं, 1/6 पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4, 1/में 4 चौको 16 चौको 64 और 1/में 216 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
तो अब देखिए भिन्न में बदल गया, तो इस भिन्न का हमें एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वाले का एचसीएफ हो जाएगा, एक एचसीएफ एक, और नीचे वाले का एलसीएम हो जाएगा। दोस्तों हम ऑलरेडी बता चुके हैं पहले, तो नीचे वाले का एलसीएम जब निकालेंगे हम लोग तो इसका एलसीएम आ जाएगा 576। यही इसका क्या हो गया दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चनों को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, उसको कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।